हाय एरीज यानी कि मेष राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी करियर की रीडिंग। नेक्स्ट 15 डेज आपके करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या सिचुएशंस होने वाली है। सो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो करियर का दे दीजिए एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। सो मैं अब सेपरेट वीडियोस बनाने का सोच रही हूँ विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू मोर। आप थोड़ा सी डीप एनालिसिस कर सकते हैं अपने सिचुएशन को लेकर, चाहे वो कोई भी रीडिंग हो, वीकली रीडिंग हो या क्या हो। ओके, सो येस लेट्स स्टार्ट एरीज। लेकिन इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगी, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं और चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन यू कैन बुक योर रीडिंग्स ऑन माई मेल ID एंड ऑन माई व्हाट्सएप नंबर जो ऑलरेडी मैंने स्क्रीन्स पे मेंशन किया हुआ है। मेरी टीम आपको सारी डिटेल्स दे देंगी कि किस तरह से आप अपनी अपने सेशंस बुक कर सकते हो। ओके, इस रीडिंग को आप लोग सन मून वीनस राइजिंग जैसा भी देखना चाहें देख सकते हैं, नॉट अ कंपल्शन। ओके, सो लेट्स बिगिन योर रीडिंग एरीज। सबसे पहले ना हम लोग 5 कार्ड्स निकालेंगे। सबसे पहला कार्ड देखते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन अभी जॉब में या आपके बिजनेस में, व्हाटएवर हाउएवर यू टेक दिस। ओके, देखते हैं वर्क एनवायरनमेंट में अभी करंट सिचुएशन एरीज आपका क्या है। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, सो वी गोना पिक अप व्हाट यू नीड टू प्रोग्रेस, any major challenges, hints at any challenges or obstacles you may face along. Okay, any potential opportunities that may come. Okay, future in relation to your career. Wow. So that's quite a bit. और इसमें ना एक ऐसा कार्ड भी आया है बॉटम ऑफ द डेक में जिसके बारे में भी मैं बात करूंगी। बट सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पहला कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी करंट सिचुएशन को, जो कि बोल रहा है स्ट्रेंथ एंड द 2 ऑफ सोर्ड्स। तो अभी इस टाइम में ना एरीज आप बहुत ज़्यादा हिम्मत लेके बैठे हुए हो। कोई पर्टिकुलर सिचुएशन से आप गुजर रहे हो जहाँ पे आपको ना पूरी कंप्लीटली क्लैरिटी नहीं मिल रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो। बिकॉज ऐसा हो रहा है करंट सिचुएशन में कि आप यहाँ की भी सुन रहे हो, वहाँ की भी सुन रहे हो, तो बहुत ज़्यादा मिक्स्ड सिचुएशन आपके सामने आ रही है। सो यू आर वेरी ब्लॉक्ड। आप अपने माइंड से, अपने सिचुएशन से बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हो और ये ब्लॉकिंग सिचुएशन आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। बिकॉज ऑब्वियसली आप अगर अपने बारे में इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे और आप कुछ डिसाइड नहीं कर पाओगे तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपके लाइफ में कुछ बेटर होगा। अभी इस टाइम में ना आप अपने अंदर एक हिम्मत रख के यू वांट टू मूव फॉरवर्ड। आप आगे बढ़ना चाहते हो कि चलो भाई, हिम्मत रखते हैं सिचुएशन से डील करने के लिए, हिम्मत रखते हैं क्या करें। क्योंकि यहाँ पे ना मैं देख रही हूँ आप बहुत स्टक फील कर रहे हो। एक 8 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इट्स लाइक रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो कि यार जो मुझे करना है अपने काम में वो तो हम कर नहीं पा रहे, हम दूसरों की ही ज़्यादा सुनते हैं, दूसरों की ज़्यादा करते हैं। तो मे बी योर बॉस इज़ वेरी एग्रेसिव, या तो आप कहीं पे ऐसे जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे आपके बॉसेस बहुत एग्रेसिव है, या बिजनेस में ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ पे आप बहुत रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो कि यहाँ ना मैं यहाँ से आगे मूव नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पाऊँगी, ऐसा कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। सेकेंड कार्ड आपको ये बोल रहा है दैट कहाँ पे आपको प्रोग्रेस करना चाहिए, जहाँ पे फूल का कार्ड आया है। देखो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपकी फ्री विल है। फ्री विल मतलब समझते हो ना कि आपके मन में क्या है, आपके दिमाग में क्या घूम रहा है, दैट इज़ योर फ्री विल। ओके, आपको पूरा फ्री विल दिया जा रहा है दैट व्हाट यू हैव टू डू इन योर लाइफ। आपको अपने लाइफ में क्या करना है उसका जो है आपको फ्री विल दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो देखो आ रही हैं, बट लेकिन प्रॉब्लम ये है दैट आप उसमें प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो। बिकॉज आप पास्ट के चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटके हुए हो, पास्ट की सिचुएशन से इतना ज़्यादा अटके हो कि अभी जहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए वहाँ पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि फोकस ऑन व्हाट इज़ राइट नाउ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आपकी फ्री विल, आपकी देखो
अगर आप रिस्क लोगे कहीं ना कहीं, अगर आपका बिजनेस है एंड यू वांट टू टेक अ रिस्क, अगर आप रिस्क लोगे तो आपको बेटर ही होगा। तो जितना आप रिस्क लोगे, जितना आप रिस्क लेते हुए दिखाई दोगे, उतना ज़्यादा आपके अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आएंगी, उतना ज़्यादा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो आपको बोला जा रहा है प्रोग्रेस में कि रिस्क लीजिए, बिकॉज वी हैव द फुल एनर्जी। द थर्ड कार्ड इज सेइंग कोई चैलेंजेस हैं। देखो चैलेंजेस है यहाँ पे, मे बी ट्रैवल इज़ वन ऑफ द चैलेंज। मे बी आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ से डिस्टेंस वाइज बहुत दूर है। साथ ही साथ मुझे दिख रहा है दैट सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है आपकी कहीं ना कहीं। तो थोड़ा सा अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने की यहाँ पे ज़रूरत है, बिकॉज देखो चैलेंजेस तो हर जगह होंगे, बट लेकिन आपका जो विल पावर है उन चीज़ों को आपको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। बिकॉज देखो इट्स लाइक यू कैन फेस दिस प्रॉब्लम कि मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, इस तरह का कॉन्फिडेंस से जुड़े कुछ चीज़ों से आप फेस कर सकते हो। या एग्रेशन इज़ व्हाट इन योर वर्क लाइफ, बहुत एग्रेसिव आप हो रहे हो अपने वर्क लाइफ में, जो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। एंड देन देर इज़ पोटेंशियल में, देखो आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, द 9 ऑफ कप्स, यू कैन विन ओवर एनीथिंग, आपके पास बहुत पोटेंशियल है। एंड फ्यूचर के लिए भी आई डू सी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी कमिंग योर वे, एस ऑफ कप्स, यानी कि बहुत सारी न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग योर वे, न्यू थिंग्स आर कमिंग योर वे। तो इट्स लाइक अपॉर्चुनिटी आपके पास है बहुत ज़्यादा। तो आपको बस एक ना बिलीव रखने की ज़रूरत है। देखो मैं यहाँ पे एक और कार्ड पिकअप कर रही हूँ टेम्परेंस का, विच इज़ ऑल्सो सेइंग दैट किसी के साथ आर्ग्यूमेंटेटिव बिहेवियर आपका इस आने वाले 15 डेज में हो सकता है, एंड यू हैव टू कंट्रोल दैट, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका जो ये पर्टिकुलर जो बिहेवियर है, इट इज़ नॉट गोइंग टू टेक यू एनी वेयर फॉरवर्ड। तो आप इसको कहीं पे भी फॉरवर्ड नहीं ले जा सकते, बिकॉज आपका बिहेवियर, अगर देखो हमारा जो बिहेवियर है वो बहुत मैटर करता है। ओके हम किससे क्या बात करते हैं, किस तरह से हम लोग रेस्पॉन्ड करते हैं, वो बहुत मैटर करता है। और स्पेशली हम करियर रीडिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका एक पर्टिकुलर कुछ बिहेवियर है जिस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। कोई पास्ट रिलेशनशिप, कलीग्स के साथ कुछ ऐसी चीज़ें, उस चीज़ से आपको कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर इज़ व्हाट यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। ओके बिहेवियर इज़ समथिंग दैट यू शुड रियली वर्क ऑन। तो लेट्स सी कि आपके लिए एक छोटा सा गाइडेंस करियर में क्या आता है, यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं आपको। ओके पीसफुल रेजोल्यूशन का कार्ड आया है। तो देखो जो भी सिचुएशन आपके करियर में अभी चल रही है, मे बी कंपटीशन बहुत हाई है, या आपके आसपास कुछ लोग हैं who are not that great, something like that। तो वो जो competition है, वो जो चीज़ें हैं, you will get to know the basics, like आपको पता चलेगा दैट उसमें कहीं ना कहीं एक सुधार आएगा, you're going to get something। आपको एक मैसेज मिलेगा दैट थिंग्स आर सेटलिंग डाउन, चीज़ें सही तरीके से सेटल डाउन हो जाएगी। तो आपको वो जो सेटल डाउन वाली जो चीज़ें हैं, वो जो चीज़ें होने वाली है, उस पर थोड़ा सा बिलीव बस करने की ज़रूरत है। बाकी यूनिवर्स इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस अ लॉट। ओके सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू एरीज। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच एंड राधे राधे।